अली ज़फ़र साहब, मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे याद है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और हम ये मिसिंग पर्सनस के इशू पे को बात करते थे, तो आपकी पार्टी के बहुत से मिनिस्टर्स और जो आपका जो सोशल मीडिया सेल होता था, वो सारे के सारे जो है वो हम पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाया करते थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, तो आजकल आपकी पार्टी को भी ये मसला दरपेश है और कुछ बड़े गंभीर तरीके से दरपेश है। तो आप भी अपना जो इंतखाबी मंशूर है उसमें ये मिसिंग पर्सनस का इशू एड्रेस करने के लिए कोई वादा करेंगे? ये मंशूर की जो कमेटी है उसका मैं हिस्सा हूँ। हम इसमें ज़रूर डाल रहे हैं ये इशू भी, ये एक हिस्सा होगा मंशूर का। बल्कि आपको अब तो खैर हमारे ऊपर आपने सही ज़िक्र किया कि बहुत सारे लीडरान इसी तरह फोर्स डिसअपीयरेंसेस उनकी हो रही हैं। मैं ख़ुद तकरीबन 6 हेबियस कॉर्पस पिटिशंस फ़ाइल कर चुका हूँ। कोई पता नहीं चल रहा कि कौन किधर है। होता ये है सर हामिद मीर साहब कि जब एक शख्स नॉर्मल कानूनी रस्तों पे आके उसको आप ट्राई करें, कोर्ट में अदालत में डालें, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपको अल्टीमेटली इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब आप बिल्कुल लापता हों तो फिर जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो जो सज़ा है वो हर रोज़ की, हर मिनट की सज़ा है। जो लवाहिकीन माँ बाप, उसके बच्चे, बीवी, बहनें, भाई, वो सारे जो जिस तरह हर रोज़ हर मिनट की सज़ा उनको मिलती है, वो इसीलिए जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उसमें ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उसमें सबसे बदतर फोर्स डिसअपीयरेंस को उसको रखा गया है। और हमारे आइन में तो उसकी ममानियत है ही, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है और उसको इंसानियत के ख़िलाफ़ सबसे बुरा जुर्म कहा गया है, जेनोसाइड के बराबर है। सो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि हर तो हम ये कह सकते हैं होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि कम से कम के ही काम करना पड़ेगा। इस एक इशू पे मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में इत्तेफाक राय पाया जाता है, ये कह सकते हैं ना हम? मेरा ख्याल आप कह सकते हैं कि हर जो शख्स है जो आइन और कानून में यकीन रखता है, हाँ, उसमें उनमें आपस में ये एक कंसेंसस है। बिल्कुल ठीक है इस इशू पे। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, जनाब इरफान सिद्दीकी साहब और जनाब फैज़ल साहब। और मैं चलते चलते सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उनके वो अल्फाज जो कुछ दिन पहले उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान कहे थे कि ये जो इलेक्शन की तारीख़ है इसको आप पत्थर पर लकीर समझें। और फिर उन्होंने कुछ मीडिया के हवाले से बात की थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जहाँ से भी बात हो रही है कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे, ख्वाह ये अफवाह है या किसी का मुतालबा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसका नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि अगर अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं होते तो ख्वाह कहने वाले कह रहे हैं जी 2 या 3 महीने का डिले है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। कल हमारे गेस्ट जो है उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्शन डिले होगा इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी कौम इसकी बेनिफिशरी होगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब से गुजारिश है कि वो ज़रा दोबारा कौम को बता दें कि 8 फरवरी को इलेक्शन अगर खुदा न ख्वास्ता डिले होता है तो कौम को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा।